भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया है। आज स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन जो है जहां पर नुकसान हुआ है, जहां पर आगजनी हुआ है, उसका निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद उसका विवरण इकट्ठा करती है कि किस तरह का नुकसान हुआ है, और जो वहां पर प्रभावित लोग थे जिला प्रशासन ने उनको खाने की सामग्री भी वितरण किया है। साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था जो बहराइच में ही रुके हुए हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, मीटिंग की, स्थिति को जाना समझा और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर मुआयना भी किया। साथ ही यहाँ पर उपद्रव जैसी अब कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, सब कंट्रोल में है। चारों तरफ कर्फ्यू जैसा माहौल लग रहा है, चूँकि बिना किसी काम के लोग यहाँ पर नहीं निकल रहे हैं। इंटरनेट सेवा जो है वो पूरी तरह से बाधित है, बंद है। लिहाजा पुलिस के साए में बहराइच और जो प्रभावित क्षेत्र है महाराजगंज, वहाँ पर लोग अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। तो बहराइच में सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिहाज से कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बताएं कि बहराइच में शासन और प्रशासन ने डेरा डाला हुआ है, हर चीज पर निगाहें हैं। एंट्री कैसे हो रही है, पहले आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही एंट्री की जा रही है। बहराइच में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद की गई है, जिससे लोग भीड़ इकट्ठा ना कर पाए, मास मैसेजिंग ना कर पाए, और प्रशासनिक अपील भी ये है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि वहां पर पुलिस व्यवस्था खुद ही मुस्तैद है और वो हर चीज देख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बहराइच की किलेबंदी इसलिए कर दी गई है कि कोई हिंसा दोबारा ना हो। हिंसा वाली जगह पर 12 कंपनीज की पीएसी तैनात की गई है, 12 पीएसी कंपनीज तैनात कर दी गई हैं। सीआरपीएफ की 2 कंपनीज हैं, आरएफ की 1 कंपनी तैनात की गई है। ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि कोई आपात स्थिति अब ना खड़ी हो। आसपास के 6 जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी मंगा दी गई है। 4 आईपीएस मौके पर हैं, 2 एएसपीज मौके पर हैं और 4 सीओज मौके पर तैनात किए गए। हिंसा वाले इलाके में आप देख रहे हैं, ड्रोन देख रहे हैं, ड्रोन से निगरानी हो रही है, यानी एरियल एंगल से हर एक कोने की, बहराइच के हर एक कोने की निगरानी की जा रही है। चलिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फोर्स की तैनाती इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और ड्रोन से एक एक चीज की निगरानी हो रही है। पूरे इलाके में पैनी निगाहें हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, और सब कुछ ये सुनिश्चित करने के लिए कि बहराइच में अब ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। जांच का भी एंगल बढ़ा दिया गया है, संदिग्धों पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए आधार कार्ड चेक हो रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, आधार कार्ड चेक हो रहे हैं, जिससे कि एंट्री के लिए पहले आप अपनी पहचान बताइए, क्योंकि अब कोई भी संदिग्ध एंटर ना कर पाए, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। जो हिंसा हुई उसको लेकर योगी सरकार बहुत सख्त है। जिसने भी हिंसा की, किसी भी वर्ग का हो, विशेष समुदाय का हो या दूसरे समुदाय का हो, सभी पर एक्शन लिया है योगी सरकार ने, क्योंकि अपराध के लिए किसी के लिए भी कोई छूट नहीं है, हिसाब पक्का है। चलिए बता देते हैं आपको किस तरह से एक्शन लिया है। आपको बताएं, बहराइच हिंसा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। अब तक 30 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। एफआईआर में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 4 आरोपियों को नामजद किया गया है। रामगोपाल के हत्यारों की तलाश इस वक्त तेज कर दी गई है। पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है, लेकिन ज्यादा वक्त तक गिरफ्त से बाहर नहीं रह पाएंगे, इसकी पूरी कोशिश है और इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां पर यह हत्या हुई उस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल था, हर चीज की जानकारी जुटाने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। रिपोर्ट तैयार की है उसी घर से जहां पर रामगोपाल को मौत के घाट उतारा गया था। किस तरह के हालातों में यह घटना हुई, जरा रिपोर्ट उनकी आपको दिखा देते हैं। मैं उस घर पे मौजूद हूँ जहाँ पे हत्या हुई थी, उसके बगल वाला घर है जहाँ पर मैं हूँ, और मैं ऐसे ही अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा हाथ उठा के यहाँ के दिखाएं। ये वही छत है जहाँ पे कल जो रामगोपाल मिश्रा युवक था उसने झंडा लगाने की कोशिश की थी, और आप देख सकते हैं कि छतों पे किस तरह से शीशियाँ टूटी गई हैं, तोड़ी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की ये शीशी है, कांच की शीशी है, वाइट कलर की शीशी है, ये सब तोड़ी फोड़ी गई हैं, और उसी कोने से उसको खींच के अंदर ले जाया गया। कहा जा रहा जो शव है बाद में शायद इसी छत से होते हुए इसको उतारने की कोशिश यहाँ से की गई थी। और आपको मैं कुछ निशान भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए कि इस छत पर, यहाँ पर आप आइए तो देखिए ये खून का निशान है। ये कहा जा रहा है कि वही रामगोपाल जो मिश्रा जिसकी हत्या की गई बेरहमी से, ये उसका खून है। तो वहाँ से जब
बॉडी खींच के शायद ऐसे ही उतारा गया था। कल जब ये सब घटना हुई तो आप यहीं पे थे, कहीं बाहर थे? हम लखनऊ दवा लेने के लिए 3 बजे आए हैं। दिन में 3 बजे आए थे। और उसके बाद जब यहाँ पर घटना हो गई, पथराव हो गया था, तब हमारे घर में भाई पुलिस और रहेगा कि वो रेहुआ के जो राम गोपाल थे वो अंदर मौजूद थे। हम तो कहीं अंदर जाए दो, हम कहें जाओ हमारे घर में, भाई कोई दिक्कत नहीं है तो जाओ। कहीं हमका झंडा आज उतारे के तुम कहीं उतारो जाए कि नहीं, कहीं आप लोगों के लिए हम अच्छा ही करने आए हूँ। हम तो 3 किलोमीटर हुआ था। कल क्या हुआ था यहाँ पे? कल ये आखिर ये लोग धरने वगैरह पे क्या बैठे थे? क्या कोई बात हुई थी? क्या कुछ पथराव हुआ था? पथराव हुआ था, पहले पथराव हुआ था। ये सब बगल वाले जो गाड़ी बगदी है पहले। तो सुना आपने, वो रहवासी बता रहे हैं कि कैसे वो पूरी घटना हुई थी। राघवेंद्र की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको बताया बहराइच में हालात इस वक्त सामान्य है। क्यों सामान्य है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर बनाए हुए हैं, हर कुछ मॉनिटरिंग रूम से देख रहे हैं, ऑफिसर से पल पल की रिपोर्ट वो ले रहे हैं, पूरी जानकारी वो ले रहे हैं। हिंसा से नुकसान की भी उन्होंने जानकारी मांगी है जिससे फौरी मदद पहुंचाई जा सके। लखनऊ से ऑफिसर्स को लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया। यही वजह है कि 30 उपद्रवियों को अब तक पहचान करके पकड़ा भी गया। डीजीपी प्रशांत कुमार सीएम को लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं अधिकारियों से जानकारी लेकर, क्योंकि सीएम पल पल हर घटना पर नजर बनाए हुए हैं। हिंसा की पूरी रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। तो आप समझ गए, सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा भी दे दिया है और 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया है। और जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी आकलन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि बहराइच में क्या कुछ अभी तक नुकसान हुआ है। लेकिन आपको बताएं, इस बीच ये सब कुछ हो रहा है, योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन लगातार इस पर राजनीति करने से भी सियासतदान बाज नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस और सपा ने हिंसा की आग पर सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी इस हिंसा के लिए जहां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस हिंसा को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पलटवार किया। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बहराइच हिंसा को लेकर एसपी को घेरा। गिरिराज सिंह ने अखिलेश को एसपी के कार्यकाल में हुए दंगों की याद दिलाई। गिरिराज यही नहीं रुके, उन्होंने एसपी शासन में हुए कार्य सेवकों की हत्या का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव के पिताजी ने भी कार्य सेवकों की हत्या की थी और ये भी उसी नजर से देखते हैं और ये कहते हैं क्यों गए उस रूट में, क्यों नहीं पुलिस थी? क्या उत्तर प्रदेश और देश के अंदर दुर्गा पूजा करने के लिए, मूर्ति का विसर्जन करने के लिए हमें पुलिस और रूट की जरूरत है? क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं? बहराइच हिंसा पर सपा की गैर जिम्मेदाराना बयानों को लेकर साधु संतों में काफी आक्रोश दिखा। अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजूदास ने भी अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा दिए। महंत राजूदास ने अखिलेश सहित पूरे एसपी को सनातनी विरोधी तक कह डाला। योगी जी सरकार की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं वो बचेंगे नहीं। इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेंगे, तब फिर से विपक्षी चिल्लाना शुरू कर देंगे कि तो कार्रवाई हो गई है, जवाब दे दिया गया, बता दिया गया है कि बहराइच में जो हिंसा भड़काने की कोशिश की गई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।